अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। इस टाइम मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। चौधरी दिलशाद पत्तोकी से तहरीक इंसाफ के एमएनए के उम्मीदवार थे। यहाँ पहुंचे हुए थे, कमीज फटी हुई है और आप देख सकते हैं इनके जिस्म पे निशानात हैं। क्या हुआ है ये? अच्छा जी, ये जो जुल्म और बर्बरियत गवर्नमेंट का चल रहा है, ये 8 तारीख के जलसे के बाद ये गवर्नमेंट को ये हमारा जलसा जो हजम नहीं हो रहा, कल से जो हमारी क़यादत है उनको गिरफ्तारियां जारी हैं। शेर अफजल मरवत साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, शुएब शहीन साहब, उनको एटीसी में इन्होंने पेश करना था। हम उनकी इजहार हमदर्दी के लिए कोर्ट के बाहर गए हैं। ये पहली बात तो ये है कि उन्होंने हमें कोर्ट के अंदर जाने नहीं दिया और बाहर जो पुलिस वालों ने जुल्म किया है, ज़्यादती की है हमारे साथ, हमें मारा है। और हमारे बहुत से कारकुन और भी हैं जिनको जुल्म का निशाना बनाया गया है और उनको तशद्दुद किया गया है। हम अपने खान की कॉल पर हर वक्त किसी भी हालत में किसी भी तरीके से हम हाजिर हैं और इंशाअल्लाह ताला हाजिर होते रहेंगे। तो साहब ये बताएं कि आप वकील भी हैं, तहरीक इंसाफ के एमएनए के उम्मीदवार भी थे, ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह तशद्दुद किया गया, आप पे कपड़े फाड़ दिए गए, वजह क्या, क्यों हुआ ये सब? ये इसलिए हुआ है कि इनको 8 तारीख वाला जो जलसा है वो हजम नहीं हो रहा। इंशाअल्लाह ताला ये जो इनकी जुल्म और बर्बरियत की काली रात है वो खत्म होने वाली है इंशाअल्लाह। ये खत्म होके रहेगी इंशाअल्लाह। अब वो कहते हैं ना, डूबते को जो है तिनके का सहारा। अब ये वो होशी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम बिल्कुल पुरअमर वहाँ खड़े हुए थे। मैंने अपना मतलब जो मेरा कार्ड है वकालत वाला, वो मैंने इनको पंजाब बार काउंसिल का दिखाया है। इसके बावजूद इन्होंने हमें अंदर कोर्ट में भी नहीं जाने दिया और उसके बाद पुलिस वाले हमारे ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिए। ये टांग पे भी चोट लगी है, ये कंधे पे भी, और सारे बाकी हमारे जो साथी हैं उनके साथ भी इन्होंने जुल्म ज्यादती की है। तो ये इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ये इंशाल्लाह खत्म होने वाला है अल्लाह के फजल करम से। और खान साहब बहुत जल्द रिहा होंगे, हमारी पूरी क़यादत जल्द रिहा होगी। जितने सीरान है पीटीआई के वो सारे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगी, कल जिस तरह गिरफ्तारियां हुई असम्बली के बाहर से और असम्बली के अंदर से, रात को जिस तरह गिरफ्तारियां हुई, अभी तक किसी को पेश नहीं किया गया, क्या कहेंगे? हसनैन आपके सामने है, हम लोगों को रात तक लग रहा था कि हमने काजी साहब काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं जी कि मेरे दौर में तो कोई मदाखलत नहीं, और फिर वो इसी पार्लियामान को सुप्रीम भी कह चुके हैं। तो मैं तो रात तक एक्सपेक्ट कर रही थी कि जी अगर वो अंदर मौजूद है तो यहाँ से नहीं गिरफ्तारी हो सकती, लेकिन इन्होंने वो जो एक आखिरी इमारत जिसको खुद सुप्रीम कहा हुआ है उसका भी जो है ना वो उसको भी पामाल कर दिया है, उसकी इज्जत पामाल कर दी हुई है, उसके तकद्दुस का कोई भरम नहीं रखा गया। जिस तरीके से रात को उनको गिरफ्तार किया गया, मतलब किसी पर्सन को, किसी मीडिया पर्सन को, किसी मतलब पार्टी से रिलेटेड पर्सन को जब इन्होंने बाहर खड़ा किया रात को, मैं खुद वहाँ मौजूद थी, इन्होंने वहाँ से किसी को हिलने नहीं दिया। अंदर जा रही हैं, जिस सिविल कपड़ों वाले जा रहे हैं गाड़ियों में, मतलब ये मुल्क आपने इसको क्या बना दिया है? ये कोई जंगल है जहाँ आप लोग आते हैं, लोगों को उठाते हैं जी क्या जी सिविल कपड़े? एक तो सिविल कपड़ों वालों ने इस पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। मतलब आप लोगों को कोई शर्म, कोई लिहाज बाकी नहीं। हम जंगल में रहते हैं। मैं तो रात से हैरान हूँ, पूरी रात हम लोग इस ट्रॉमा में रहे हैं कि जी एक आखिरी जगह बची थी, हमें लगता था कि शायद खुद ही इसकी इज्जत रख लेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी कही हुई जगह जिसको सुप्रीम कहते हैं उसकी भी इज्जत पामाल की है। ये इनकी अपनी इज्जतों पे बहुत बड़ा दाग है। अच्छा ये बताइए, आज इमरान खान ने भी कहा है कि अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे कोई राब्ते नहीं होंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, आज से इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता ख़त्म। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर के बयान पर अगर कोई माफ़ी मांगेगा तो बेहतर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ जाए, वो पार्टी छोड़ जाए। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, मैंने खान साहब का ये बयान सुना नहीं है अब तक, लेकिन अगर अभी आ गया बयान, अभी आ गया खान साहब ने बोला है तो 100% दुरुस्त बोला है। हम लोग क्योंकि हमेशा इस मुल्क में जो है ना वो हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते रहे हैं, हम चाहते हैं मुल्क में कानून नाफिज हो, हम चाहते हैं मुल्क में आम इंसान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, लेकिन अगर ये तरीका कार है तो जिसकी तरफ से भी है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो जाली मैंडेट चोर हुकूमत है, इनके साथ आप मुझे बताएं फिर मुज़ाकरात का कौन सा तरीका बचता है? अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी है तो बिल्कुल ठीक दी है, क्योंकि ये इस लायक नहीं है कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। ये हमेशा कहते हैं जी आप माफ़ी मांगे क्योंकि सानिया 9 मई आपने, हमने नहीं कराया, सानिया 9 मई इन्होंने कराया, तो ये माफ़ी मांगेंगे, हमारे साथ किए गए सलूक की माफ़ी आप मांगेंगे। आप इस लायक नहीं है कि आपके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। और खान साहब ने ठीक कहा है, अली अमीन जब तक खुद कोई स्टेटमेंट नहीं देते, अगर उनके भी आप पे कोई और आके बकवास कर रहा है तो उसे चाहिए कि अगर वो इतना आप में जुर्रत नहीं है, इतनी आप में इज्जत नफ्स नहीं है, तो आप बेहतर है पीटीआई छोड़ दें, क्योंकि आप पीटीआई पे एक दाग हैं। अली ज़मान साहब क्या कहना चाहेंगे? एक जो गिरफ्तारियां हुई और दूसरा जो आज इमरान खान ने कहा कि अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, और अली अमीन गंडापुर के बयान पर अगर कोई माफ़ी मांगता है तो वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर चला जाए, ये आज इमरान खान की स्टेटमेंट है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, अगर खान साहब ने ये बात की है
تو ہم 100% اس موقف کو مانتے ہیں اور اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ارباب اختیار کیا چاہتے ہیں. کیا ملک کو انارکی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں؟ پارلیمنٹ سپرمیسی اور پارلیمنٹ کی کس نے بات کی تھی؟ اسی قاضی فائزیسا نے کی تھی. چاہیے تو یہ تھا آج وہ سو موٹو لیتا، اور اس سارے معاملے کو وہ ان کے ہاتھ میں ہے. یہ ساری چیزیں نیچے کیا ہو رہا ہے، ابھی اتنا مس انفارم کیا جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کس کورٹ میں ان کو پیش کرنا ہے، کس تھانے میں رکھا ہوا ہے. یہ تو ایک مسنگ پرسن والی بات ہو گئی، اور ابھی تک ان کو جو ہے وہ پیش نہیں کر رہے. تھینک یو ویری مچ. علی امین صاحب بھی رات کو 3 بجے وہ کے پی ہاؤس پہنچتے ہیں اور ان کی کہ وہ بھی لاپتہ ہیں، یہ خبر چلتی ہے. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، کیا کہیں گے؟ جی دیکھنا یہ ہے کہ کیا ابھی بھی ہمارے ارباب اختیار، یا میں سیدھی بات کروں گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی انہی اوچھے ہتھ کنڈوں پہ عمل پیرا ہے جو 90s میں تھا، جب لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی. ہم بار بار کہتے ہیں، ہمارے لیڈر بھی کہتے ہیں کہ اب وہ بات نہیں رہی. اب وہ اویئرنیس کا لیول جو ہے وہ قوم جان چکی ہے. قوم کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک ایسا ہے جیسے بدماشی